रामपुर गांव में केले की खेती बहुत होती थी। काजल रोज की तरह सुबह जल्दी उठी। घर की हालत देखकर उसका मन भारी हो जाता था। घर की छत टपक रही थी और कोने में पड़ा पुराना हथकरघा हैंडलूम धूल खा रहा था। उसके पिता हरिया काका अपनी खाट पर लेटे दर्द से कराह रहे थे। बाबा, आज दर्द ज्यादा है क्या? दर्द शरीर में नहीं मन में है बिटिया। जिस हाथ ने हजारों कपड़े बुने, आज वो पानी का गिलास उठाने के लिए भी कांपता है। तेरी माँ को इस उम्र में मजदूरी करते देख मुझे शर्म आती। काजल ने पिता को दवाई दी और मन ही मन कसम खाई कि वह इस हालात को बदल देगी। वह जानती थी कि उसे कुछ अलग करना होगा, क्योंकि पारंपरिक बुनाई का काम अब बंद हो चुका था। काजल बड़बड़ाई, ये लोग इसे जला देंगे या फेंक देंगे, कितना कचरा होता है। तभी वहां विक्रम आया। वह अपनी बाइक रोककर काजल के पास आया। काजल, ये कचरा नहीं है। शहर में लोग इको फ्रेंडली चीजों के पीछे पागल हैं। मैंने इंटरनेट पर देखा है कि केले के तनों से रेशे, फाइबर निकालकर उससे बैग, चटाई और सजावट का सामान बनता है। काजल की आंखों में चमक आ गई। उनसे बचपन में अपने पिता से बुनाई सीखी थी। अगर धागा सूत कॉटन का न हो और केले के रेशे का हो तो? विक्रम, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या तुम मुझे वो वीडियो दिखाओगे? काजल और विक्रम ने मिलकर प्रयोग शुरू किया। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। केले के तने से रेशा निकालते वक्त काजल के हाथों में छाले पड़ गए। बदबू से सर चकराता था। गांव वाले उनका मजाक उड़ाते थे। लो, अब हरिया की बेटी कचरा बीनकर घर चलाएगी, पागल हो गई है। काजल हताश होकर एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। तभी वहां गायत्री देवी आई। रोने से तकदीर नहीं बदलती काजल। लोग हंस रहे हैं क्योंकि उन्हें भविष्य नहीं दिख रहा। तुम वो देख रही हो जो वो नहीं देख सकते। मेरे घर के पीछे वाला गोदाम खाली पड़ा है, तुम वहां काम करो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। गायत्री देवी ने न सिर्फ जगह दी बल्कि काजल को 5,000 रुपये दिए ताकि वह रेशे साफ करने के लिए कुछ केमिकल और औजार ला सके। काजल ने दिन रात एक कर दिया। सावित्री माँ भी शाम को खेत से लौटकर बेटी की मदद करने लगी। हरिया काका ने अपने कांपते हाथों से काजल को बुनाई की पुरानी तकनीकें बताईं कि कैसे रेशे को मजबूत बनाया जाए। आखिरकार काजल ने केले के रेशों से एक बहुत ही खूबसूरत हैंडबैग और टेबल मैट तैयार किया। वह दिखने में बहुत रफ एंड टफ लेकिन कलात्मक था। ये तो कमाल है काजल, शहर के मॉल में ये हजारों में बिकेगा। विक्रम ने शहर में लगने वाले हस्तशिल्प मेले, हैंडीक्राफ्ट फेयर में काजल के लिए एक छोटा सा स्टॉल बुक करवाया। किराया महंगा था, लेकिन विक्रम ने अपनी बचत से पैसे दिए। मेले के पहले दिन कोई नहीं आया। लोग केले के कचरे का नाम सुनकर चले जाते। काजल उदास हो गई। लेकिन दूसरे दिन एक विदेशी महिला, मिस एलिना, वहां से गुजरी। वह एक बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी की मालकिन थी। एलिना ने बैग उठाया और उसकी मजबूती देखी। यह वीगन लेदर जैसा है, बहुत अद्भुत। क्या तुम ऐसे 100 बैग बना सकती हो? जी मैम, बिल्कुल। एलिना ने तुरंत 50,000 रुपए का चेक एडवांस दिया। काजल के हाथ कांपने लगे। यह उसके पिता की साल भर की कमाई से ज्यादा था। घर आकर खुशियां मनाई गईं, लेकिन एक समस्या थी। हाथ से 100 बैग बनाने में महीनों लग जाते और एलिना को सामान 15 दिन में चाहिए था। उन्हें रेशे निकालने वाली मशीन, फाइबर एक्सट्रैक्शन मशीन की जरूरत थी, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए थी। गायत्री देवी ने सलाह दिया, काजल, अब तुम्हें बैंक जाना चाहिए। तुम्हारा काम अब छोटा नहीं रहा। काजल और विक्रम ग्रामीण विकास बैंक गए। वहां मैनेजर ने पहले तो लोन देने से मना कर दिया, क्योंकि उनके पास गिरवी रखने को कुछ नहीं था। तभी गायत्री देवी वहां पहुंची। उन्होंने बैंक मैनेजर को एलिना का दिया हुआ एडवांस चेक और काजल के बनाए प्रोडक्ट दिखाए। ये तो बहुत शानदार है। सरकार की स्टार्टअप विलेज स्कीम के तहत हम आपको बिना गारंटी के 2 लाख रुपए का लोन देंगे, वो भी सिर्फ 6% ब्याज पर। मशीन आ गई, काम में तेजी आई। काजल ने एलिना का ऑर्डर समय पर पूरा किया। एलिना इतनी खुश हुई कि उन्होंने काजल को परमानेंट वेंडर बना लिया।
अब काजल के पास इतना काम था कि वह अकेले नहीं कर सकती थी। उसने गांव की उन औरतों को बुलाया जो खेतों में कड़ी धूप में काम करती थी। चाची, दीदी, अब धूप में जलने की जरूरत नहीं, मेरे साथ आओ, हम छाव में बैठकर इज्जत से कमाएंगे। काजल ने 10 महिलाओं को रोजगार दिया। हरिया काका अब सुपरवाइजर बन गए थे। वे बैठकर औरतों को बुनाई की बारीकियां सिखाते। उनके चेहरे की चमक लौट आई थी। विक्रम ने काजल इको क्राफ्ट्स की वेबसाइट बना दी। अब ऑर्डर सिर्फ शहर से नहीं बल्कि लंदन और दुबई से भी आने लगे। एक बड़ी होटल चेन के मालिक मिस्टर खन्ना गांव आए। उन्होंने अपने होटल के लिए 5000 कॉस्टर्स और मैट का ऑर्डर दिया। बेटा, तुम्हारे काम में मिट्टी की खुशबू और मेहनत का रंग है। ये 5 लाख रुपए का चेक रखो और काम शुरू करो।